लेह लद्दाख को राज्य का दर्जा देने को लेकर बुधवार को हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में
कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूंगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूं कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लद्दाख के मेरे भाइयों और बहनों, आज बड़े दुखी हृदय के साथ आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने का सभी को हक है और कहनी भी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों से जिस प्रकार से हम जानते हैं लद्दाख में एक अनशन रखा गया और हम चाहते हैं कि अनशन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। हम जानते हैं पिछले दिनों से जो एक मांगों को लेकर के बात चल रही है, केंद्र सरकार द्वारा इसकी बात मानी गई और ये कहा गया कि बातचीत को दोबारा से शुरुआत की जाएगी। हमने तो कोई नाम तय नहीं किए, नाम आपने तय किए और ये भी तय हो गया कि इस दिन हम बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर आकर के एक ग्रुप आता है, धरने में जाता है, धरने के बाद निकलता है और आकर के जगह जगह पर आग लग जाती है, पत्थरबाजी होती है। यह लद्दाख की परंपरा नहीं है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इसके पीछे हैं
उनकी जांच तो की ही जाएगी, लेकिन वो इस लद्दाख के शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए आए हैं, यहाँ का माहौल खराब करने के लिए आए। जो आज कुछ जाने गई हैं वो उसके जिम्मेवार हैं। इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं एक बार ये जो लोग भड़का रहे थे, मैं शांति व्यवस्था की दोबारा से अपील करता हूं, और जिन लोगों ने आज के इस सभी व्यवस्था को खराब करने के लिए ये कोशिश की, जब हमने सुबह यहाँ पर सीआरपी पुलिस को डिप्लॉय किया था, सिर्फ ठीक है एक बंद का आह्वान किया गया उस व्यवस्था को बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए। वहाँ पर हमारे सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनके हाथ में लाठियां दी गई थी, लेकिन सीआरपीएफ के लोग गाड़ी के बीच में बैठे हैं और उनको जलाने का प्रयास किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम अपने जवानों की जान इसी प्रकार से जाने देंगे? उसके बाद कुछ लोग डायरेक्टर जनरल पुलिस, जो कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, कई वर्षों से यहाँ पर सेवा का काम कर रहे हैं, उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर मारे जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इसके पीछे कोई साजिश करने वाले लोग नहीं हैं? मैं लद्दाख के शांतिप्रिय लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप इस चीज को समझिए। कुछ लोग अपने मफाद के कारण से पूरे लद्दाख की जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं लद्दाख की जनता के साथ हूँ, मैं लद्दाख के नौजवानों के साथ हूँ, और लद्दाख के नौजवान जब भी मुझसे मिलने आते हैं, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। और जिस प्रकार से उनके भविष्य की हम बात सोच रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म के माध्यम से, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से, या हेल्थ के माध्यम से, और नई नई नौकरियों का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नौकरियों में ना जाए, उनका रिकॉर्ड खराब किया जाए, उनका फ्यूचर खराब किया जाए। क्या उनका जो पुलिस का रिकॉर्ड है वो खराब नहीं होगा? इस चीज को समझने की जरूरत है। और मैं एहतियातन तौर पर हमने कर्फ्यू लगाया है, उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने यहाँ पर माहौल खराब किया है। और मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है इस शांति व्यवस्था को बनाने में होनी चाहिए। हमारी जो रिलीजियस लोग हैं, हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इस प्रकार के जो लोग जो उनको चिन्हित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उनको रोकिए। आओ हम सब मिलजुल करके लद्दाख में एक शांतिपूर्ण व्यवस्था को कायम करें। जो एहतियातन थोड़ा कर्फ्यू लगाया गया है, जो लोग इसमें जिन्होंने जानें गंवाई हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन आइंदा इस प्रकार से ये सभी चीजें इसके लिए की गई ताकि और ज्यादा यहाँ पर कैजुअलिटी करने का जो प्रयास किया जा रहा था उसको हमने रोका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इसके बारे में सोचें और लद्दाख की शांति व्यवस्था बनाए रखें। धन्यवाद।